गुड इवनिंग, नमस्कार प्यार दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल की क्लास नंबर आज की 7 रहेगी हमारी। और जैसा कि आपको पता है हमने 6 क्लास में जो आर्टिकल की क्लास हमने 6 क्लास तक कर लिया है। और 6 क्लास में हमने रूल किए थे। कितने रूल कर लिए थे हमने? लगभग 23 रूल कर लिए थे जो आर्टिकल दा पर आधारित थे। ठीक है, तो इसी पर हम आगे दो रूल और रहते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल जो हम कर रहे हैं। तो वो दो रूल आपको और करवा देता हूं मैं। आर्टिकल दा के दो रूल और हैं हमारे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर दिखाई दे रहा, कोई ब्लर वगैरह नहीं आ रहा होगा। और आर्टिकल के बाद में हम क्या करेंगे? प्रेपोजिशन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा रूल है, ऐसा करते हैं 2-4 मिनट लगेगी, पिछला रिवाइज कर ले थोड़ा सा। यानी दो रूल जो मैंने कल करवाए थे वो रूल हमें रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या करवाया था? कल वाला रूल था एक तो कल जो कितने रूल करवाए थे हमने? कल रूल 18 से 22 करवाए थे शायद, है ना? तो 18 से 22 जो हमने आर्टिकल द पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात की थी। ठीक है, 18वां जो। और 19वां रूल था हमारा कंपैरिजन ऑफ टू नाउन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन के बारे में जो रूल था हमारा। और इसी प्रकार से रूल नंबर इनर क्वालिटी का नियम, इनर क्वालिटी का नियम था जो हमारा 20 नंबर रूल था। उसके अंदर का गुण जो हमने जाना था, टीचर के अंदर का गुण। ठीक है, और इसी प्रकार से रूल नंबर 21 जो बॉडी पार्ट्स का नियम था, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज हमने किया था। और जो आगे हमारा रूल था 22 नंबर रूल था जो इन्वेंशन का नियम था। ठीक है, तो आर्टिकल 22 क्या था? इन्वेंशन, आविष्कार का नियम था। ठीक है, तो इसको साइलेंट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्ब परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो आर्टिकल इन्वेंशन आविष्कार 22 का रूल हमने कर लिया था। अच्छा, अब जो हमारा 23 नंबर रूल था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दा का यूज हमने कर दिया। जब की बात हो किसकी, जब खरीदने के बारे में बात हो, जब काउंटेबल के रूप में उसका यूज किया जाए तब हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक के केस में, जब सिंगल के केस में बात हो रही होती है उस समय एक के केस में बात करते हैं हम। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नियम भी हो गया था हमारा। अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल नंबर का जो रूल है हमारा 24 नंबर रूल। ठीक है, जो हमारा रूल है पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन, या फिर एक और क्या है, कम्युनिटी के पहले। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजन 24 नंबर रूल है हमारा। रूल नंबर 24 क्या है? रूल नंबर 24 पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज और क्या है? रिलीजन्स, रिलीजन्स कम्युनिटी, कम्युनिटी के पहले, के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जिस प्रकार से मैंने लिख दिया पॉलिटिकल पार्टी, जिस प्रकार से एनडीए हो गई, आप जो आम आदमी पार्टी हो गई। ठीक है, और बीजेपी हो गई आपकी। ठीक है, और बहुत सारी पार्टियां हैं। जिस प्रकार कुछ का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के रूप में पता लग जाए। जिस प्रकार से आप, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पहले। एनडीए, ठीक है, इससे पहले आर्टिकल दा। बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस, ये कुछ एक पार्टी है, इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। यानी कि जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी है, ठीक है, उन सभी के आगे आर्टिकल दा यूज करते हैं। अब बात आती है रिलीजन्स की। जिस प्रकार धर्म, पॉलिटिक्स पार्टी राजनीतिक पार्टियां हुई, धर्म, धर्म हो गया, धर्म के नाम के पहले हिंदू मुस्लिम किसी। ठीक है, कम्युनिटी किस वर्ग से है। ठीक है, तो उन सभी के पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। रिलीजन कम्युनिटी वर्ग हो गया, ये एक ही बात है। जिस प्रकार से डैश मैंने लिखा मुस्लिम, पहले हम हिंदू लिखेंगे,
हिंदू डैश हिंदूज। तो जब ये अस लग गया ना तो पूरे वर्ग को दर्शा रहा होगा ये, ठीक है। पूरा हिंदू समस्त सभी हिंदू वर्ग लोग, हिंदू वर्ग के लोग, सभी हिंदू वर्ग के लोग, हिंदू वर्ग के लोग, ठीक है। तो उस केस में आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। और इसी प्रकार से मुस्लिम, मुस्लिम उस केस में भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं। क्रिश्चियन हो गया, ठीक है, पर्शियन, क्रिश्चियन जो रिलीजन कम्युनिटी है, इनके पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं हम। तो यहाँ तक हमने सीखा रूल नंबर 24, पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन कम्युनिटी के पहले आर्टिकल दा का यूज हमने कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 25 की। बिल्कुल साफ दिखाई दे रखा है, कोई चक्कर नहीं है। आज सेकंड बोर्ड हमने यूज कर लिया है और जो आपके सामने है बिल्कुल। रूल नंबर किसकी बात करते हैं? रूल नंबर 25 की बात करते हैं। और ये है आपका आर्टिकल दा का लास्ट एंड फाइनल रूल है। और इसके बाद में हम जो ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल जो बच गए हैं हमारे, एक पार्ट है, एक ही पार्ट हुआ है अब तक तो उनको जल्दी से कर लेंगे, निपटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पीवाईक्यू पर आ जाएंगे जल्दी से। तो रूल नंबर 25 क्या कहता है? रूल नंबर 25 कहता है आपका, रूल नंबर 25 है, किसका नियम है ये? रूल नंबर 25 आपको थोड़ा सा नोट करना होगा। जब किसी दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, किसी दो नाउन को, पहला नाउन तो ये हो गया और दूसरा नाउन ये वाला हो गया, दूसरा नाउन ये वाला कैसे हो गया अभी? अच्छा, ये वाला हो गया, ठीक है। अब जब इनको जोड़ दिया जाए एंड से, किसी दो नाउन को जब एंड से जोड़ा जाता है तो उस केस में वर्ब कैसी हो? अगर वर्ब प्लूरल होती है तो जब वो दो कर्ताओं के बारे में बात करता है, दो सब्जेक्ट के बारे में, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, जब वर्ब कैसी हो? प्लूरल हो। मैं साथ में इसके एक एग्जांपल लिखवा देता हूं। एग्जांपल मैं जैसे कि आपको लिखवा देता हूं, प्रिंसिपल एंड डैश, प्रिंसिपल एंड, एक नाम तो ये वाला हो गया, एंड डैश प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट, डैश चीफ गेस्ट प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट। एग्जांपल है आपका, चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, हैव अराइव्ड। तो देखिए भी, दो नाउन हो एंड से जुड़े हुए हो, दो नाउन हो एंड से जुड़े हुए हो, उस केस में वर्ब अगर प्लूरल हो, वर्ब प्लूरल हो, वर्ब कैसी हो? प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट भी कैसे होंगे? सब्जेक्ट आल्सो प्लूरल, ठीक है। इसको समझा देता हूं मैं, क्या लिखा है मैंने ये। जब एक नाउन तो ये हो गया, एक नाउन ये वाला हो गया चीफ गेस्ट, ठीक है, दो नाउन हो गया हमारे। तो उस केस में ये कहता है कि जब वर्ब प्लूरल हो, तो वर्ब प्लूरल होने के केस में हम क्या करते हैं? वर्ब प्लूरल होने के केस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट भी प्लूरल का यूज करते हैं। तो एक तो सब्जेक्ट ये हो गया हमारा, उसके पहले तब जो प्लूरल हो गए तो उसके पहले आर्टिकल हम किसका यूज करते हैं? प्रत्येक के आगे आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तब ये हो जाता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर केस में आर्टिकल दा का यूज करते हैं। इसी प्रकार से चीफ गेस्ट है, ये भी हो गया एक पर्टिकुलर दूसरा नाउन है और एंड से जोड़ दिया गया है, तो इससे पहले भी आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा तीसरी बात क्या थी? वर्ब कैसी हो? वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रही, अगर सर वर्ब सिंगुलर हो तब क्या करेंगे? तो आइए भी आप उस पर करते हैं। तो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं।
क्या है नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या कहता है नेक्स्ट एग्जांपल है, डैश प्रिंसिपल एंड डैश प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट डैश प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, डैश प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव वाला तो हमने कर लिया है, अगर वर्ब कैसी आ जाए, सिंगुलर आ जाए, हैज अराइव्ड, ठीक है। तो उस केस में वर्ब कैसी हो, जब दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है, जब दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है और वर्ब आ जाती है सिंगुलर, वर्ब कैसी आ जाती है, सिंगुलर वर्ब आ जाए, सिंगुलर वर्ब आ जाती है, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तो आने वाला जो सब्जेक्ट होंगे उसके कर्ता होंगे वो भी सिंगुलर होंगे, यानी अगर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। तो उस केस में क्या करना है, इस पहले वाले के साथ में आर्टिकल दा का यूज करना है। और मैं दूसरी बात बता देता हूं, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि जब वर्ब सिंगुलर आती है तो एक कर्ता के लिए आती है, एक सब्जेक्ट के लिए आती है, तो एक सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो हम यहाँ से क्या समझते हैं, जो प्रिंसिपल है ना वही क्या है, चीफ गेस्ट है, जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है। इस केस में हैज सिंगुलर वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज हो रही है यहाँ पर, तब हम कह सकते हैं कि उसका सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अच्छे से, और दूसरा एग्जांपल भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हाँ एक बात और बता देता हूँ, नोट दे के लिख लेना, क्या लिख लेना, नोट दे के, नोट दे के आपको लिखना है, कोई जरूरी नहीं है दा का ही यूज हो, कोई जरूरी नहीं है दा का यूज हो, जब संभव हो, जब संभव हो हम ए या एन का यूज भी, ए या एन आर्टिकल का यूज भी कर सकते हैं, एन आर्टिकल का यूज भी कर सकते हैं, ए या एन आर्टिकल का यूज भी जहां संभव हो वहां कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दा का यूज हो, ठीक है। तो अब चलेंगे, हमारा जो अब स्टार्ट होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। कितना टाइम हो गया है क्लास चलते हुए, तो एक बार भाई जिसको समझ में आ रहा है अच्छे से, अगर किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात है तो एक बार है कमेंट करके बता दो भाई, हमको भी पता चल जाए भी आपको कितना कुछ आता है। क्या पता आपको हमसे ज़्यादा आता हो तो हम भी सीखने, हमें भी सीखने को मिल जाए, ठीक है, इस बहाने हम भी सीख जाएंगे आपसे। तो ठीक है भाई, चलेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, ए और एन, ठीक है, जिनका सिंगुलर के केस में यूज होता है, सिंगल के केस में। तो आइए भी अननोन पर्सन के लिए जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी 5-7 दिन पहले, जो हमारी क्लास थी, फर्स्ट नंबर क्लास है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से है, ए और एन, ठीक है। तो ए और एन का यूज हम करने वाले हैं, ए और एन। अब आ गए हैं ए और एन कहां पर यूज होगा, यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन, ए और एन आर्टिकल यूजेज, ठीक है, ए और एन आर्टिकल यूजेज, या कह सकते हैं यूजेज ऑफ आर्टिकल ए या एन। ए या एन का कंप्लीट अर्थ किस पर टिका हुआ है, ए या एन का कंप्लीट अर्थ मैं अगर बता देता हूं, ए या एन का कंप्लीट अर्थ टिका हुआ है आपका उनकी साउंड पर, यानी कि उनसे पहले जो साउंड है वो किस प्रकार की साउंड है, ठीक है, साउंड या फिर कह दें प्रोनाउंसिएशन पर टिका हुआ है। ए या एन का यूज कहां पर होगा, तो ये क्या होता है, उनकी साउंड पर ए या एन
इनका कंप्लीट अर्थ कहाँ पर टिका हुआ है, साउंड या उनके प्रोनाउंसिएशन पर टिका हुआ है, साउंड पर टिका हुआ है, ठीक है। इनका यूज ए या एन का यूज, ए और एन का यूज किस पर टिका हुआ है, साउंड, लिख देता हूं कंप्लीट अर्थ, कंप्लीट अर्थ, कंप्लीट मीनिंग डिपेंड ऑन साउंड और प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग देख लेना भाई, क्या है, प्रोनाउंसिएशन। तो कंप्लीट मीनिंग क्या होता है इसका डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पर, इनकी साउंड पे। अब चलते हैं जिस प्रकार से, एक तो होता है वावल हमारा, एक तो होता है वावल, एक वावल, ये तो आवाज तो वैसे 5 होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये वावल है हमारे। एक होते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, और ये होते हैं स्वर, ये व्यंजन, ठीक है। तो इनके साथ में तो लगता है एन, एन प्लस में ए ई आई ओ और यू, और ये होते हैं कॉन्सोनेंट। टोटल होते हैं 26 और उनमें से 5 अगर ये वावल हो गए तो बच के 21 कॉन्सोनेंट। इनके साथ में होता है एक यूज, ठीक है, ए प्लस 21 कॉन्सोनेंट, और वो डिपेंड करता है उनकी साउंड पर, ठीक है। तो किसी वर्ड का, अगर मैं बता देता हूं, किसी वर्ड का पहला अल्फाबेट वावल हो, किसी वर्ड का पहला अल्फाबेट वावल हो, ठीक है, किसी वर्ड का पहला अल्फाबेट वावल हो, तब हम जनरल केस में आर्टिकल एन का यूज करते हैं, तब हम जनरल केस में किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। क्या है कि किसी वर्ड का पहला अल्फाबेट है, किसी वर्ड का पहला अल्फाबेट क्या हो, वावल हो, किसी वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट वावल हो, तब जनरल केस में हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। आगे तेरी बात ध्यान में चलेंगे। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, क्या है कि वावल है का ना आपका वावल है, और जो कॉन्सोनेंट होता है, जो वावल की मैं अगर बात बताऊं कि वावल है वे सभी अल्फाबेट है, अक्षर या कहें वे सभी अल्फाबेट या अक्षर कहें, जिनका उच्चारण किसी मुंह के भाग के यूज होने से ना हो, जिनका यूज किसी मुंह के भाग के यूज होने से ना हो, यानी कि बाधा नहीं पहुंचाते ये स्वर हमको, और जो हवा होती है कंठ से सीधा बाहर हो जाती है, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। और इसी प्रकार से जब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट प्रोनाउंस विद, ऑल अल्फाबेट प्रोनाउंस विद ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी जो 21 कॉन्सोनेंट बच गए वो किसी ना किसी बाधा से गुजरते हैं, ठीक है। और ये क्या है, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन के यूज होते हैं अल्फाबेट जो हमारे वावल हैं, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भी। एक शायरी सुनाऊंगा मैं आपको, कि एक शायरी है, मेरे को थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रही है, क्या है, उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर, उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर, पर मैं कुछ ना कर सका उसे लगातार देखकर, पर मैं कुछ ना कर सका उसे लगातार देखकर। ये छोटी सी शायरी आपके मतलब मनोरंजन के लिए, थोड़ा सा इंग्लिश में, इंग्लिश शब्द सीखते हैं, थोड़ी बहुत होना चाहिए मनोरंजन। तो बात करते हैं किसी भी बाधा रहित साउंड,
तो बाधा से रहित यानी कि वावल और बाधा रहित, बाधा से होकर गुजरे वो 21 कॉन्सोनेंट हमारे, ठीक है। देखो बोल के देख लो आप, ए ई आई ओ यू, जो हमारे होठ ना तो कहीं भी चिपके हैं, ए ई आई ओ यू, जो कट से जो हवा आई है वो सीधी बाहर हो गई है, ठीक है। और 21 कॉन्सोनेंट को बोल के देख लो, बी, बी होठ चिपक गए, ठीक है, बी, बी, सी, ठीक है। इसी प्रकार से बोल के देख लेना 21 कॉन्सोनेंट, आपको पता लग जाएगा भाई कहां पर बाधा उत्पन्न हो रही है, कहां पर बाधा उत्पन्न नहीं हो रही। तो उस केस में हम इनका ए और एन का यूज जहां संभव हो वहां करते हैं। तो इस प्रकार चलेंगे आगे, क्या है 21 लेटर आर कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, ठीक है। सभी के साथ में क्या लगेगा, ए प्लस में 21 और कॉन्सोनेंट। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर है, और आज इसका बेसिक काफी है, इतना ही ए और ए का। तो आपको पता लग गया वावल कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। साउंड के अकॉर्डिंग इनका यूज होता है, ए ई आई ओ यू से पहले जनरल सेंस में एल लगाते हैं, और बाकी डिपेंड करेगा किस पर, उनकी साउंड पर, आने वाले शब्द पे साउंड क्या है, आने वाले शब्द की साउंड क्या है। और इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कहाँ यूज होंगे, तो जहां पर क्या हो कॉन्सोनेंट आपको दिखाई दे, कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज आपको जहां दिखाई दे दे वहां कॉन्सोनेंट का यूज कर लेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज आपकी मैथ की क्लास भी होने जा रही है, जिसमें हम करने वाले हैं मेंसुरेशन का फर्स्ट चैप्टर। मेंसुरेशन का फर्स्ट चैप्टर कौन सा, मेंसुरेशन की फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो मिलेंगे मैथ की क्लास में भी, और इंग्लिश की क्लास तो आपकी हो गई है। तो मैथ की स्टार्ट हो गई, और अब रीजनिंग और स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश की आगे चलिए, तीनों क्लास स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू, लव यू ऑल।